रूल बताए कि पहले चेन को चूज करते हैं, फिर जो चेन चूज की है उसमें नंबरिंग करते हैं और फिर नंबरिंग करने के बाद सही क्रम में नाम लिखते हैं। क्लियर? ये 3 स्टेप मैंने आपको बताए। अब अगर हमें आईपीएससी नाम को लिखने में मास्टरी करनी है या एग्जाम में सही करना है तो हमें प्रैक्टिस तो करना है, पर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करना है, जिससे कि आपको पकड़ बने, आपको मजबूती आए कि हाँ मैं नाम लिख सकता हूँ। और वो क्या है कि आप आईपीएससी नाम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैं आपको यहाँ पर लिखा, सबसे पहले मैंने कहा आईयूपीएससी नेम, ठीक है, बोलो नेम। और मैंने कहा नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा आईयूपीएससी नेम, ठीक है, नेम ऑफ ईथर, मतलब मैं सबसे पहले किसका सिखा रहा हूं, ईथर का आईयूपीएससी नेम। आपको कि सर वैसे तो किसी का भी सिखा सकता हूं, पहले ईथर का क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि ईथर की क्या बड़ी नाराजगी थी। क्या नाराजगी थी कि ईथर दुनिया की नजर में क्या है, फंक्शनल ग्रुप, दुनिया की नजर में क्या है, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आईपीएससी की नजर में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि आईपीएससी तो 13 को ही फंक्शनल ग्रुप मानता है। किसको मानते हैं, 13 को। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन, 13 का मैंने आपको नाम बताया और एक ट्रिक बताई कि कैसे याद रख सकते हो। तो ईथर नाराज हो गया, ईथर आईपीएससी के पास गया, मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, आपने मेरा नाम नहीं रखा, बहुत नाराज हो गया। तो आईपीएससी ने कहा, खुश किया उसको कि जा भाग जा, तो ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक का होगा जिसके दो मेथड से नाम लिखे जाएंगे। कितने मेथड से लिखे जाएंगे? और दोनों ही मेरी नजर में वैलिड होंगे। क्या बता रहा हूं, समझना। ईथर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके 2 मेथड आईपीएससी नाम लिखने के होते हैं और दोनों ही आईपीएससी ने वैलिड किए हैं। बोलो बात समझो ना। इसलिए मैं सबसे पहला किसका सिखा रहा हूं, ईथर का। लेकिन कुछ भी कर ले, सफिक्स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। क्लियर? तो अब आप देखो मैं क्या बता रहा हूं। मैंने लिखा ईथर का आईपीएससी नाम। सबसे पहले एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। बोलो, मैंने कहा एक एग्जाम्पल लिया CH3OCH3। मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कोई ईथर हो सकता है। और बोलो सबसे सिंपल ईथर यही हो सकता है। बड़े में तो कितना ही बना सकता हूं, लेकिन सबसे सरल यही होता है। क्लियर? मुझे इसका नाम लिखना है, तो मैंने कहा कि ये प्रतिस्थापी मानूंगा क्योंकि ईथर तो सब, बोलो फंक्शनल ग्रुप तो होगा ही नहीं, बोलो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ही होगा, और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होगा तो मेरी नजर में ये OR है। OR मतलब समझ के बोलो, R लिखा हुआ है तो मेथॉक्सी है, तो ये एक ही कार्बन की चेन है, तो इधर से चूज करता इधर से चूज करता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा, 1 मिथॉक्सी, और क्या लिख दूंगा, मिथेन। पहले बताओ, यही नाम लिखूंगा। बोलो, मैंने कहा 1 क्या है, लोकेट नंबर, ये मिथॉक्सी क्या है, इसका प्रीफिक्स, और मैथ क्या है, रूट वर्ड, और चेन है सिंगल, तो क्या लिखा, एन। और समझे नहीं समझे बोलो। ईथर के नाम में कभी सफिक्स नहीं लिखा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लियर? तो इसको मैं दे रहा हूं फर्स्ट मेथड। ठीक है, बोलो फर्स्ट मेथड मतलब एक नाम। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या होता है, देखो ईथर बोलो का जो एक और तरीका क्या जो वैलिड है कि जब हम ईथर के ऑक्सीजन को कार्बन मानते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो जब हम ईथर के ऑक्सीजन को कार्बन मानते हैं तो उसका प्रीफिक्स ऑक्सा लिखा जाता है और नंबरिंग में उसको कम नंबर दिया जाता है। क्या बोला मैंने, यदि यदि ईथर ईथर के ऑक्सीजन को कार्बन कार्बन मानते हैं तो नंबरिंग 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 में, नंबरिंग मतलब क्या, अंकांकन, ठीक है, में उसे उसे कम नंबर कम नंबर कम नंबर कम नंबर मतलब लेस नंबर देते हुए ऑक्सा, नॉट ऑक्सो, क्या लिखा मैंने, बोलो ऑक्सा, बोलो प्रीफिक्स, बोलो प्रीफिक्स, पूर्व लग्न लिखा जाता है। ठीक है, ये मैंने लिखा। चलो इसको ध्यान में रखते हुए नाम लिखते हैं जरा।
बताओ यही मेरा ईथर है। क्लियर? इसका मुझे सेकंड मेथड से नाम लिखना है। बताओ ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है। ओके, बोलो इधर से करूं तो भी 2 नंबर आएगा, इधर से करूं तो भी 2 ही नंबर आएगा, तो किधर से भी कर लो। क्लियर? मैंने कहा 1 2 और 3। अच्छा, क्या लिखूंगा? 2 ऑक्सा प्रोपेन। अब तो प्रोपेन लिखूंगा ना, क्योंकि मैंने इसको चेन में मान लिया। देखो क्या लिखा, यदि ईथर के ऑक्सीजन को कार्बन मानते हैं तो नंबरिंग में बोल उससे कम नंबर देते हैं और उसके लिए क्या लिखते हैं? ऑक्सा प्रीफिक्स लिखते हैं। क्लियर? तो बताओ 1 2 3 किया, अब 2 का क्या लिखूंगा? ऑक्सा। अरे बोलो क्या लिखूंगा? ऑक्सा। और फिर चेन 3 कार्बन वाली होगी तो प्रोपेन लिखा। इधर देखो, ये तो एक एग्जांपल बताया, ठीक है। मैंने कहा दूसरा एग्जांपल, सपोज दैट मैंने ये लिया। क्लियर? ईथर है कि नहीं है बोलो, पहले बताओ ईथर है कि नहीं है। बताओ, ऐसा मतलब समझ जाओगे बोलो। अरे ये तो ऐसे होगा ना, समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो, एक ही बात है। अब मुझे दोनों मेथड से नाम लिखना है। बताओ, मैंने कहा फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड से नाम लिखो। बताओ इस बार चेन कौन सी चूज करूंगा? बोलो ये वाली चूज करूंगा। सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा? ये बनेगा, और 1 और 2 ऐसे ही करूंगा। बोलो क्या लिखूंगा? 1 मिथॉक्सी इथेन। और हाँ के ना बोलो, पहले मेथड में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड, दूसरा मेथड। बोलो मैंने कहा, बोलो ये मेरा है, इसका करना नाम। बताओ इधर से नंबरिंग करोगे, इधर से करूं? इधर से करूंगा, क्योंकि इधर से करूंगा 2 नंबर आएगा, इधर से करूंगा तो 3 नंबर आएगा। नंबर भी तो कम देना है ना, 1 2 3 4। बताओ इस सेकंड मेथड से नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 ऑक्सा ब्यूटेन। और कुछ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अगर ये नाम ऑप्शन में हो तो भी वैलिड है, ये नाम हो तो भी वैलिड है। ऐसा खुश किया किसको बोलो? ईथर को। ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। और समझे समझे बोलो। ईथर ने कहा कोई बात नहीं, हम तो इससे ही काम चला लेंगे। क्लियर? ईथर के कितने नाम है बोलो? 2 नाम है। दोनों तरीके समझ में आए? अब आया कि नहीं आया वो तो मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, आप करोगे तो समझ में आएगा। और समझे नहीं समझे बोलो? पहले ये नोट करोगे, फिर मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, दोनों मेथड से आप पहले लिखोगे, फिर मैं बताऊंगा, आप चेक करोगे कि आपने सही लिखा गलत लिखा। और समझे समझे बोलो? हम ऐसा ही खेल खेलेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से बताया मैंने, समझ में आया बोलो आपको? भूल के भी ऐसे मत लिखना, कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। और समझे समझे, आईपीएस से कहता है
मेरा नाम हमेशा किस में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तो ही आपको वास्तव में सीख पाओगे। और समझे नहीं समझे बोलो, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये सफिक्स नहीं पता चलते हैं। और समझे समझे बोलो, क्लियर। पहला एग्जांपल समझ में आया बोलो आपको? ये लाइन दिल दिमाग में बैठी बोलो। इफ, यदि ईथर के ऑक्सीजन को कार्बन मानते हैं तो उसको कम नंबर देना है और प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स ऑक्सा यूज करना है। क्लियर। और मैं आपको दो एग्जांपल बताया मैंने, दो मैं अभी आपसे दूंगा, पूछूंगा, वो आपने कर दिया, मतलब आपको एक का नाम आ गया है। ठीक है, ओके। ओके, अब आपकी बारी है। नंबर तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, लिखोगे नाम बोलो। एक रफ सबके पास होनी चाहिए, ताकि जब भी मैं कुछ पूछूं आप फटाक से रफ में करो। ओके,
हो गया? गलत सही कुछ भी लिखो, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल सिखाए हैं, ठीक है? दोनों मेथड से लिखने, इसमें भी इसमें भी। गलत लिखो सही लिखो, काम वर्क करो, अपने आप आएगा, ठीक है? एक रफ लेके आया करो रोज, ताकि आपको रफ में करना है। चलो, हुआ? भाई मैं आपको पहले सिखाता हूँ, फिर आपसे क्यों करवाता हूँ, समझ में आया बोलो? क्योंकि जब आप करते हो तभी तो पता चलता है आप अटकते कहाँ हो। अरे बोलो, समझे ही समझे बोलो, क्लियर? किस किस का हुआ है? गलत सही हो कुछ से कोई मतलब प्रयास किया बोलो? इधर ध्यान देना, इसका मैं अब नाम लिख रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट मेथड, बताओ मुझे, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, लंबी चेन कौन सी है? 3 कार्बन वाली। तो ये प्रतिस्थापी बनेगा, तो ये 1 2 और 3, तो क्या लिखूंगा? 1 इथोक्सी और 2 कार्ब, ये OC2H5 क्या कहलाता है? इथोक्स। ओके। अब किसी को लगता है कि सर ये कैसे लिखा आपने, कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने एक दिन पहले आपको 2 दिन पहले पूरी लिस्ट बनाई है। लिस्ट क्या बनाई कि OCH3 हो तो उसका क्या लिखते हैं, OC2H5 हो तो क्या लिखते हैं, और बोलो बताया है, ठीक है? तो जो भी अटक रहे हैं वो इससे पहले 1-2 क्लास चैप्टर चालू हुआ है, वो नोट करते ही उनको पता चल जाएगा, क्लियर? सपोजेड 1 इथोक्सी, और फिर क्या लिख दूं बोलो? प्रोपेन। पहला बताओ, पहला मेथड समझ में आया बोलो? अच्छा, अब है सेकंड मेथड। बताओ सेकंड मेथड में नंबरिंग करनी है, इधर से करूं कि इधर से करूं? इधर से करूंगा, वो अलग था ये अलग है, 2 मेथड है ना। और समझे समझे बोलो? तो मैंने कहा अगर मैं इससे करूं, इधर ही लिख दूं 1 2 3 4 5 6, कर दिया बोलो? क्या लिखूंगा बोलो? 3 ऑक्सा हेक्सेन। अच्छा, अब मैंने बता दिया तो समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अरे हाँ के ना बोलो? पक्का? इधर आ जाओ, ठीक है? बोलो, मैंने देखा यार इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। बोलो इधर भी कितने हैं? 3 कार्बन। तो मैंने कहा मैं यही लूंगा, क्यों? क्योंकि 1 और 2 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं, तो ये तो मैंने 1 2 और 3 कर दिया, क्लियर? तो 2 पे लगा हुआ क्या है? मिथाइल, और 1 पे क्या लगा हुआ है? प्रोपॉक्सी। तो P4 पापा पहला है कि M4 मम्मी पहला है? और ABCD में M पहला आया, B पहला आया है? बहुत सारे सोच में पड़ गए। M4 मंकी फिक्स है क्या? अरे बोलो, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, M पहला आया कि B पहला आया? M पहला आया, ओके। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी, और क्या लिखेंगे? प्रोपेन। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? मुझे बताओ, ये भी एक प्रतिस्थापी समूह है, ये भी एक प्रतिस्थापी समूह है। जब 2 या 2 से ज्यादा प्रतिस्थापित होते हैं तो उनको हमेशा कैसे लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल में। जो अल्फाबेटिकल में पहले आया है, अंग्रेजी की वर्णमाला में जो पहले आया वो पहले लिखा जाएगा। तो M और P में पहले कौन आया? M आया, ओके। आया समझ? बोलो। अरे ये तो मिथाइल, सो नॉट 2 मिथाइल, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है? नॉट मिथॉक्स। अरे ये तो CH3 मिथाइल है ना, ठीक है? 2 मिथाइल 1, अरे समझ में आया कि नहीं आया बोलो? पहले बताओ, CH3 लटका हुआ हो तो क्या बताया था? मिथाइल। समझ में? यही लिखा कि नहीं? ये किस किस ने ये दोनों सही किए बोलो? अच्छा, एक मेथड और करना ना,
ठीक है, अब ये मेथड वेथड क्या होता है, और अब तो नाम ही लिखेंगे ना। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बोला फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, और एक्चुअली तो आईपीएससी नाम ही है ना। बोलो मेरी बात समझ में आए तो समझ गए। बोलो क्या लिखो, इधर से करूँ कि इधर से करूँ? बोलो। मैंने कहा यार इधर से करूँ तो भी 4 नंबर आ रहा है, इधर से करूँ तो भी 4 नंबर आ रहा है, तो इधर से ही करूंगा क्योंकि नंबर तो 4 ही आना है, इसको भी तो कम मिल जाएगा ना। बोलो 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखूंगा? ये कौन है मेरी नजर में? मिथाइल। ये कौन है मेरी नंबर में? ऑक्सा। तो आप सोचो एम पहला आया कि ओ पहला आया? ओके, 2 मिथाइल, 4 ऑक्सा, और 7 कार्बन है तो क्या लिख दूं? हेप्टेन। बोलो 7 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? हेप्टेन। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? पहले बताओ पक्का समझ में आया? एक और दो, इस बार सब सही करोगे? और बोलो करोगे नहीं करोगे? अच्छा, तरीका तो वही जो मैंने सिखाया आपको, बोलो ठीक है। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके, एनी डाउट? आया समझ में? बोलो तरीका समझ में आया? दोनों ही आईपीएससी नाम है, दोनों ही वैलिड है, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। और समझे समझे 4 ऑप्शन होंगे तो आपको सही पहचानना होता है। हम दोनों मेथड से सीख रहे हैं ताकि कोई सा भी मिले तो हम पहचान पाए। सपोज दैट यही सीखा और ये नाम ही नहीं दिया तो ओक्सा वाला भी आना चाहिए। बोलो समझ में आए? ओके। अब हाँ, नोट कर रहे हो? एक दो लिखो करोगे, और एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है? मैं गलत कराने की कोशिश करूंगा, आपको क्या करना है? तो ही मजा है। डेफिनेटली अब 4 सिखा दिया तो जो दूंगा और अच्छा ही दूंगा एग्जांपल। अरे एकदम लल्लू एग्जाम्पल दूंगा तो कोई भी कर लोगे ना, तो वो सीखना थोड़ी हुआ। बोलो मैं मेरी तरफ से अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्या करना है? सही करना है, ठीक है? नंबर 5, ठीक है? दोनों मेथड से लिखना है इसका नाम। ये एग्जाम्पल मैंने और इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको लगता है आप सीख गए हो, मुझे पता है नहीं सीखे हो, ठीक है? एक रफ रजिस्टर सबके पास होना चाहिए। बोलो आपको जो खेल खेलना वो रफ में खेलो, फेर में तो सही लिखना है, ठीक है? ओके, चलो गलत सही लिखो आप तो, हम सीख रहे हैं और जब सीखते समय गलती तो होगी होगी। बोलो क्लियर? ओके, एक बार लिख लिया सबने? पक्का? मैं बताऊं? ओके, इधर देखो, फर्स्ट मेथड से लिखना है। फर्स्ट मेथड में बोलो एल्कोक्सी वाला चलता है। ओके, मैंने कहा चेन चूज करनी है। बोलो चेन, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, बोलो 1 2 3 ऐसे करूंगा। 1 2 3 करूंगा तो भी चलेगा। आप में से बहुत सारों ने 1 2 कर लिया। मुझे एक बात बताना, इधर ध्यान देना, इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तब आप चूज करके बताना मुझे, तब मुझे चूज करके बताना। बताओ अब इस चेन चूज करनी कहां से चूज करोगे? बोलो। अरे बोलो 1 2 3 करोगे नहीं करोगे? ये नहीं है सेम है कि अलग है? बोलो डिट्टो सेम है। अरे समझे समझे, बोलो डिट्टो सेम है।
आपको पता चला यहां से चालू करेंगे कि बोलो टर्मिनल एंड से करेंगे? अच्छा, और समझो, अभी सिखाया नहीं है, आगे सिखाऊंगा। इसमें नंबरिंग करनी है, किधर से नंबरिंग करोगे बोलो? अरे 1 2 3 4 ऐसे ही करते हैं ना? अरे समझे कि नहीं समझे बोलो? तो अगर आपने 1 2 कर दिया तो पहला ऑप्शन ही मिलेगा आपको, जो कि गलत होगा। बताओ, हाथ खड़े करो, किस किस ने यहाँ 1 2 करके नाम लिखा है? ओके, अब तो ऐसी गलती नहीं होगी। ये मैंने आपको पहचान पता चले इसलिए मैंने वापस ये लिखा। अच्छा, ऐसा क्यों देगा? आपका दोस्त थोड़ी है एग्जामिनर कि आपसे गलती नहीं हो, और वो तो ऐसा ही देगा ना जिससे आप गलत करो। मेरी बात समझ में है? तो अब नंबरिंग सही कर दी, अब तो नाम में दिक्कत ही नहीं है। बोलो क्या होगा? 2 इथॉक्सी। 2 मैंने कहा इथॉक्सी, और क्या लिखूंगा? प्रोपेन। और बहुत सारे क्या लिख के बैठे हैं वो भी लिख देता हूं। ये तो सही है। ओके, 1 2। सर ने कहा था मम्मी, ये नहीं, इस बार एलिफेंट पहले आएगा। 1 इथॉक्सी, 1 मिथाइल और इथेन। ठीक है, बोलो ये किस किसने लिखा? सबने लिखा होगा। ये गलत है, समझ में आया? बट ऑप्शन में मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो, पक्का मिलेगा। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। ये गलत किधर से? इधर से? इधर से तो करूंगा तो और गलत हो गया ना, क्योंकि 2 ही कार्बन। अच्छा, ऐसी भी गलती कर सकते हो? कोई ऐसा तो नहीं मेरा आंसर सबसे डिफरेंट होना चाहिए तो सब गलत होंगे उसके? मतलब कंपटीशन एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होते हो तो ऐसी भावना बिल्कुल मत रखना कि मेरा आंसर सबसे अलग होना चाहिए, तो सब गलत होंगे उसके। समझ में आए? ओके, समझ में आया? बोलो, इधर से नहीं कर सकते ना, क्योंकि इधर से चेन कितने कार्बन मिलेगी? 2 ही मिलेगी ना, और इधर 3 से मिलेगी। ठीक है, अच्छा, सेकंड मेथड तो आपका और प्यारा है। और बोलो समझे नहीं समझे? बोलो, बताओ, यही है। इसमें मैं सेकंड मेथड से लिखूंगा। बताओ किधर से नंबरिंग करूं? इधर से कर रहा हूं तो 3 नंबर आ रहे हैं, इधर से कर रहा हूं तो 3 नंबर आ रहे हैं। तब तो मैं 1 2 3 4 5 इधर से ही करूंगा ताकि इसको भी नंबर कम मिल गए और इसको भी कम मिल गए। अब तो लिख सकते हो। बोलो, ओक्सा और मिथाइल। पहले कौन आया एबीसीडी में? एम के ओ? एम। क्या लिखूंगा? 2, बोलो 3 ऑक्सा और पेंटेन। पहले बताओ, आपको ये तरीका तो और इजी लगा ना? अरे समझे ही समझे? बोलो क्लियर। पहले बताओ, आपको समझ में आया? मैंने वो 5 एग्जांपल लिए जिससे ईथर का हर एंगल से आपका फंडा क्लियर हो जाए। ये वाला गुड़िया? अच्छा, सेकंड वाला आ गया। सेकंड वाला देखो बहुत इजी है। पहले वापस सुनो मैंने क्या बताया। आप हमने शुरुआत की है आईपीएसी नेम ऑफ ईथर। कहां से शुरुआत की है? आईपीएसी नेम ऑफ ईथर। मैंने कहा आईपीएसी का, ईथर का आईपीएसी कितने मेथड से लिखा जाता है? 2 मेथड से। एक मेथड है एल्कोक्सी वाला, एक मेथड है ऑक्सा वाला। अब अगर मेथड को नाम देना चाहते हो तो एक मेथड कौन सा है? एल्कोक्सी। और एक कौन सा है? ऑक्सा। दोनों ही प्रीफिक्स है। बोलो, एल्कोक्सी वाले मेथड में क्या करते हैं? लंबी चेन चूज करते हैं और प्रतिस्थापी को कम नंबर देते हैं। क्लियर? तो जैसे ये था, इसमें मैंने कहा इधर से चेन करूं तो एक कार्बन, इधर से करूं तो एक कार्बन, तो इधर वाली चूज कर ली और इसको प्रतिस्थापी बना दिया। तो जो प्रतिस्थापी बना उसका नाम क्या है? मिथोक्सी। बोलो क्या है? मिथोक्सी। तो 1 मिथोक्सी मेथेन लिख दिया। अब मैंने कहा सेकंड मेथड क्या है? यदि ईथर के ऑक्सीजन को कार्बन मानते हैं और तो नंबरिंग में उसको कम नंबर देना है। नंबरिंग में क्या देना है? कम नंबर। और उसका प्रीफिक्स क्या लिखना है? ऑक्सा लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्सा। तो वापस इसका नंबर इधर से लिखूं तो भी 2 नंबर आएगा, इधर से करूं तो भी 2 नंबर आएगा, और किधर से भी करूं 2 नंबर ही आएगा ना। तो इसका क्या लिखूंगा? 2 ऑक्सा प्रोपेन, क्योंकि इसको मैंने कार्बन में इंक्लूड कर लिया। तो चेन कितने कार्बन वाली होगी? 3, और 3 कार्बन वाले के क्या लिखा जाता है? प्रोपेन। और इसका 2 नंबर पे प्रतिस्थापी क्या लिखूंगा? बोलो, प्रीफिक्स क्या लिखूंगा? ऑक्सा। फिर मैंने आपको दूसरा एग्जांपल कराया। मैंने थोड़ा और इजी एग्जांपल से टफ की तरफ गया हूं ना, तो आप सब तरीका वही है सबका लिखने का। इसका दोनों मेथड से लिखना है। तो पहले मेथड में मैंने कहा चेन इधर 1 कार्बन वाली, इधर चेन कितने कार्बन वाली? 2 कार्बन वाली। तो ये 2 कार्बन वाली चेन ले ली और इसको प्रतिस्थापी बना दिया। तो क्या लिखा? 1 मिथोक्सी इथेन। बोलो, ये तो कौन हो गया? 1 मिथोक्सी, और चेन का क्या लिख दिया? इथेन। सेकंड मेथड से लिखा तो इधर से करूं तो 3 नंबर आता है, इधर से करूं तो 2 नंबर आता है।
तो जब मैं ऑक्सीजन को कार्बन इंक्लूड करता हूं तो नंबर उसको क्या देता हूं, कम। नंबर उसको क्या देता हूं, कम। और उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखता हूं, ऑक्सा। क्लियर? तो मैंने लिखा 2 ऑक्सा ब्यूटेन, क्योंकि अब 4 कार्बन वाली चेन हो गई। अच्छा, तीसरा एग्जांपल पे आए। मैंने कहा इसका लिखना है, इधर से चेन कितने, पहला मैं इधर से लिखूं 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो चेन यही चूज करूंगा। तो मेरे लिए ये बन गया प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। इसके लिए क्या लिखते हैं, इथॉक्सी। तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन लिख दिया। सेकंड मेथड से लिखूंगा तो मैंने कहा इधर से करूं तो 4 कार्बन, इधर से करूं 3 कार्बन, तो सेकंड मेथड में नंबर कम देना होता है, तो 3 दिया, तो 3 ऑक्सा हेक्सेन। क्यों, टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। और समझे बोलो? फिर थोड़ा टफ लिया। बोलो इसमें मैंने कहा आपको कि अगर मैं इधर से चूज करूं तो 3 कार्बन, इधर से चूज करूं 3 कार्बन, और समझे समझे बोलो, इधर से चूज करूं तो भी 3 कार्बन, तो फिर तो मैंने कहा यार यही चूज करूंगा ताकि 2 प्रतिस्थापी मिले। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? तो मैंने ये चूज कर ली। क्लियर? फिर ये भी मेरी नजर में प्रतिस्थापी, ये भी मेरी नजर में प्रतिस्थापी, तो इसका CH3 है ये, इसका तो क्या होता है, मिथाइल। और ये क्या होता है, 4 कार्बन 3 कार्बन वाला है, तो प्रोपोक्सी। अरे बोलो प्रोपोक्सी, बोलो समझ में आया? एक कार्बन वाला तो मिथॉक्सी, 2 वाला होता है इथॉक्सी, 3 कार्बन वाला प्रोपोक्सी, 4 कार्बन ब्यूटॉक्सी, 5 कार्बन पेंटॉक्सी, और ऐसे ही चलेगा ना। बोलो बात समझ में है? तो मैंने कहा क्या लिखा बोलो, 2 मिथाइल 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। क्लियर? और जब ये किया तो मैंने कहा इधर से दूं तो 4 कार्बन, इधर से दूं 4 कार्बन, तब तो फिर तो इधर से ही करूंगा ना ताकि इसको भी कम मिल जाए। अरे समझे समझे बोलो, क्लियर? तो मैंने कहा 2 मिथाइल 4 ऑक्सा और हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन वाली चेन है। और फिर मैंने आपको ये दिया, इसमें मैंने कहा अगर मैं इधर से चूज करूं 2 कार्बन, इधर से चूज करूं 2 कार्बन, इधर से चूज करूं तो 3 कार्बन। अरे बोलो समझे समझे बोलो, तो प्रतिस्थापित समूह मुझे लेना ही है, और चेन अगर लंबी मिले तो अच्छी बात है। अच्छा, ये मैंने कहा यहां से समझ में नहीं आया, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ये और ये सेम है, अलग है बोलो, सेम है, डिट्टो सेम है। और समझे बोलो, हाँ इससे समझ में आ गया यार, 1 2 3 1 2 3 करूंगा, ये 1 2 करूं तो अच्छा लगेगा क्या, बोलो नहीं लगेगा। अच्छा, और समझे ही समझे बोलो, क्लियर? ओके, तो फिर मैंने कहा बोलो ये एक बार नंबरिंग कर दी, अब आपकी नजर में ये कौन है, बोलो प्रतिस्थापी है जो 2 नंबर पे है, और वो कौन है, बोलो इथॉक्सी। तो बोलो 2 इथॉक्सी क्या लिख दिया, प्रोपेन। और सेकंड मेथड से लिखना था, इधर से करूं तो 3 कार्बन, इधर से करूं तो 3 कार्बन, तो मैंने कहा जब नंबर 3 ही देना है तो इधर से ही करूंगा ताकि इसको भी कम नंबर मिल जाए। बोलो 2 मिथाइल 3 ऑक्सा पेंटेन। समझ में आया बोलो? पक्का? एक एग्जांपल दूं, इस बार सब सही करोगे? और मतलब सीखने का मतलब पक्का सीखना है। अरे बोलो समझे समझे? मैं एक्चुअली नाम तो अब सिखा रहा हूं। बोलो मैंने जो आपको 2 3 क्लास में तो खाली क्या सिखाया कि रूल सीक्वेंस कैसे चेन, अब नाम तो अब सिखा रहा हूं मैं आपको, और वो भी कैसे सिखा रहा हूं, इंडिविजुअली। ईथर मतलब ईथर में मास्टरी कराऊंगा, एल्कोहल मतलब एल्कोहल में एल्डिहाइड कार्बन, तो क्या होगा, सारी वेरायटी आने लगेगी। बस आपको मुझे फॉलो करना है, जो मैं सिखा रहा हूं उसको अच्छे से समझना है। क्लियर? बोलो एक दो पक्का करोगे? अरे एक दो करोगे बोलो पक्का? ओके। चेक करना पड़ता है ना आपको, बोलो आप तो मन से समझ लेते हो हमें आ गया है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब आप हर तरह का एक एग्जाम्पल कर पाओगे। ठीक है, चलो चालू हो जाओ। इधर जगह ज्यादा चाहिए, ये लो ठीक है। इस बार सबको सही करना है, ठीक है? छोटा कर दिया, ठीक है। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
चलो दोनों मेथड से लिखना। लिख लिया? लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं कितना टाइम लगे, और फटाक से नाम लिखना चाहिए। गलत लिखो सही लिखो लेकिन नाम लिखो। बोलो क्लियर? प्रयास करोगे तो अपने आप चीज आएगी। ठीक है? जो प्रयास करता है उसको सफलता मिलती है, जो प्रयास ही नहीं करता वो तो सोचने से भी नहीं मिलती। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर? लिख लिया? चलो मैं बताऊं। ठीक है, इधर ध्यान देना। सबसे पहले मैंने कहा पहला मेथड से करते हैं, फर्स्ट मेथड। मैंने कहा चेन चूज करो, इधर वाली करो तो 2 कार्बन, इधर चूज करो 3 कार्बन, इधर चूज करो 3 कार्बन। तो मैंने कहा यार चेन तो ऐसी चूज करूंगा जिससे कि मुझे ज्यादा प्रतिस्थापी मिले। तो इसमें एक प्रतिस्थापी ये मिल गया, एक ये मिल गया। अच्छा, बोलो 1 2 3। और समझे नहीं समझे बोलो। चेन ऐसे चूज कर ली। अब 2 पे क्या लिखा हुआ है? मिथाइल। और 1 पे क्या है? इथॉक्सी। ई फोर एलिफेंट पहले आया, एम फॉर मंकी से एबीसीडी में। तो क्या लिखूंगा मैं? बोलो 1 इथॉक्सी, 2 मिथाइल, और क्या लिखा? बोलो प्रोपेन। पहले बताओ लिखा कि नहीं लिखा, ये बोलो। यही लिखा था सबने? हाँ या ना? बहुत सारे मुस्कुरा रहे, मैं क्या समझू, गलत के सही? अरे बोलो समझ गए? अच्छा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में इधर से नंबरिंग करो कि इधर से करो? इधर से कि इधर से? क्योंकि मैंने क्या बताया, सेकंड मेथड में हमेशा ओ को क्या देना? कम नंबर देना। कोई नाराज हो जाए तो हो जाए। बोलो इधर से दूं तो 4 नंबर आते हैं, इधर से दूं तो 3 नंबर आते हैं, तो बस इधर से ही दूंगा। अगर सेकंड मेथड से अगर इसका नाम लिखूं 1 2 3 4 5 6, हाँ अब नंबरिंग नंबरिंग दे दी। फिर नाम लिखते समय ये मेरी नजर में प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। ये 5 नंबर पे कौन है? मिथाइल। और 3 नंबर पे कौन है? ऑक्सा। ओ फॉर ऑरेंज पे लाया कि एम फॉर मंकी पे लाया? अच्छा, कोई इसमें तो नहीं सर, रुको मुझे सोचने दो। नहीं, कोई भरोसा नहीं है। और बोलो एबीसीडी। ओके, कौन पहले आया? एम। तो क्या लिखूंगा? 5 मिथाइल और 3 ऑक्सा और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ गया होगा। मैंने जान के ये क्यों लिया, समझ में आया? बोलो। ये वाला समझाने के लिए, ये तो इजी समझ में आया। पहले बताओ आपको आया कि नहीं आया? बोलो। है? पहले वाला गलत है। क्यों? किधर से नंबरिंग कर ली? अरे
ये तो वो बात हो गई, मैंने बना तो लिया खाना सर, मैं खा नहीं पाई। अरे बोलो नमरी करने बाद नाम तो वो दीजिए ना। अच्छा इधर ध्यान देना, आपका काम आसान क्यों होता है, क्योंकि आपको कहीं नाम लिखना नहीं है, आपको चूज करना है। और ऑब्जेक्टिव में तो नाम लिखे लिखाए रहते हैं। बोलो आपको क्या करना पड़ता है, सही कौन सा है। बट सही कौन सा चूज करने के लिए पहले अच्छे से आना तो चाहिए। बोलो आपको अगर 4 ऑप्शन इसी फॉर्म में दे रखे हैं और आपको पता है कि 3 पर पक्का बोलो ऑक्सा आएगा, अब एक ऑप्शन में आपका 4 पर ऑक्सा दे रखा है, काट तो वो हो ही नहीं सकता। और मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव में तो इतना आसान होता है कि उसमें तो क्या होता है कि आपको केवल सही सेलेक्ट करना है। तो आपको गलत कौन से होते सकते हैं वो आपको पता होगा तभी तो होगा ना। ये नाम भी लिखा अगर एल्कोक्सी वाला पैटर्न से होंगे तो बताओ जितने संभव है सारे नाम मिलेंगे, पर सही तो एक ही होगा ना। हाँ एक्चुअली गुड़िया, मैंने एक लिस्ट बनवाई है। बोलो लिस्ट क्या बनवाई, बोलो। O C2H5 हो उसको क्या लिखा जाता है, O C2H5 को क्या लिखा जाता है, इथॉक्सी। अब कोई के सर ये तो मुझे पक्का पता है बट ये नहीं पता, और दोनों एक ही है। पहले बताओ ये और ये एक है कि नहीं है। ये लो, ये लो, छोटा कर दूं, ये लो कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, अरे एक ही बात हुई ना। किसी को ये तो संदेह नहीं है भ्रम। अरे बोलो समझ गए, हटा दूं, आगे गुड़े समझ, बोलो ठीक है। अरे इथर का नाम आया कि नहीं आया, बोलो। इथर खुश, मैंने 5-6 एग्जाम्पल कराया, समझ गए। पहले बताओ इसमें सब आ गए एग्जाम्पल जो एग्जाम में आ सकते हैं। अरे बोलो सब आ गए ना इसमें। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं है। अच्छा फिर भी किसी को लगता है सर मुझे और करनी है, रफ लेके बैठना और क्या। रफ, मुझे एक बात बताओ, आप खुद चाहो जितने एग्जाम्पल बना सकते हो। अरे एक बार आपको चीज आ गई तो आप खुद 10 एग्जाम्पल बना सकते नहीं बना सकते, और फिर बना के लिखो। और समझे ही समझे बोलो। अरे ये तो मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आए। पहले बताओ किसी में भी एग्जाम्पलों की कमी है क्या। मैं चाहूं जितने एग्जाम्पल बना सकता हूँ, बट मैं ऐसे एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे हर एंगल से आपको फंडा क्लियर समझ में आए। बोलो ये भी तो एग्जाम्पल ही है ना, एक सेकंड में नाम लिख सकते हैं इसका, कोई पेन नहीं चलाएगा। वर्बली बताओ इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 2 1 2 3 4 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, हो गया। अगर ऑक्सा वाला लिखना हो तो 2 ऑक्सा और हेक्सेन। और ऐसे ही तो सीखना है, वहां पर ऐसे तो करना है। वो तो सीखते तभी टफ लगता है, मैं बता दूं। एक बार जब हम सीख जाते हैं, एक बार आप घर पे जाके जो एग्जाम्पल कराए वापस रफ में करो। मैंने कहा प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, आप कोशिश करोगे तो क्या नहीं आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आए, ओके। हटा दो, बोलो ये नंबर 2 एक सिखा चुका हूं मैं, बोलो। अच्छा अपना पैटर्न समझ में आ गया, नाम कैसे सीखेंगे। पहले मैंने पहला करा के पैटर्न सिखाया कि मैं आईपीएससी नेम कैसे सिखाऊंगा, क्लियर। अब आ जाते हैं नंबर 2, बोलो क्या लिख रहा हूं, IUPAC नेम, ठीक है, ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ये एल्कोहल नाम सुना नहीं सुना आपने, बोलो उसका आईपीएससी नेम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें हमें पक्का पता होना चाहिए कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है। बोलो फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स क्या लिखा जाता है, ऑल, और प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स लिखने की बारी कब आएगी, जब उससे ऊपर का कोई कौन आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। बोलो बात समझ में आए, इधर देखो। बोलो मैंने कहा इसका जब भी प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी, और जब भी सफिक्स लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, बोलो ऑल। समझ गए बोलो। और बोलो समझे ही समझे, बोलो क्लियर। अच्छा एग्जाम्पल इधर ध्यान देना। पहला CH3, मैंने कहा OH। इससे सिंपल तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता एल्कोहल में कि किसी के और पैदा हुआ, इससे सिंपल। और सबसे सिंपल एल्कोहल तो यही होता है ना। अब मुझे इसका नाम लिखना है तो मैंने कहा क्या लिख दो, बोलो 1 मैथनॉल। मैथनॉल मैथनॉल बोलते हैं, बोलो। और बोलो अकॉर्डिंग टू आईपीसी लिखूं तो 1 मैथनॉल। अच्छा कोई ये तो नहीं सोच रहा सर एक और मेथड बताओ, सबके थोड़ी है।
केवल आईपीएसी का ही है, और किसका बोलो, ईथर का ही है, और बाकी का तो एक ही नाम होता है। वो तो ईथर को खुश किया, नाराज हो गया था इसलिए, ठीक है। बोलो CH2OH, बताओ इसका नाम लिखना है, क्या लिखूंगा, 1 2 चेन ये चूज कर ली, और क्या करूं, 1, बोलो एथेनॉल। क्लियर, समझे ही समझे, बोलो ये क्या लिखता हूं, समझ में आया, बोलो। अच्छा, मुझे इसका नाम लिखना है, ओके, नंबरिंग इधर से करूंगा, बोलो इधर से भी करूं, 1 2 3, क्या लिखूंगा, 2 प्रोपेनॉल, और समझे समझे, बोलो ऐसे ही लिखा जाता, बोलो ठीक है। लोकेट नंबर, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकंड सफिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखूंगा, बोलो इधर से नंबरिंग करूं कि इधर से करूं, 1 2 3 4 5, क्या लिखूंगा, 2, बोलो पेंटेनॉल। अच्छा, अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा तो क्या करूंगा, बोलो पहले बताओ, चेन तो यही चूज की जाएगी, चूज कर ली, नंबरिंग इधर से करूं कि इधर से करूं, ये फंक्शनल ग्रुप है, प्रतिस्थापित समूह है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, इधर से दे रहा हूं 3 नंबर, इधर से दे रहा हूं 3 नंबर, तो मुझे बताओ जब 3 नंबर ही आएगा तब तो इधर से ही दूंगा, ताकि इसको भी लाभ मिल जाए कम नंबर का। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, अब नाम लिखना है, ये कौन है, प्रतिस्थापी, ये कौन है, फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल, ओके, और 5 कार्बन वाला है, 3, बोलो पेंटेनॉल, ये भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा, 2 मिथाइल, और मैंने कहा पेंटेन 3ऑल। बोलो समझ में आया, एक बार लोकेट नंबर पहले आ गया, फिर लोकेट नंबर आगे पीछे लिखा जा सकता है। क्या सिखाना चाह रहा हूं, समझ में आया कि कैसे नाम सही और गलत की पहचान करते हैं। इधर ध्यान से समझना, अगर ये लिखा हुआ है, अगर इसका कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मेथेन 1ऑल, नाम जरूर है लेकिन आईपीएसी नाम नहीं है, बोलो ये ऐसे कब लिखा जा सकता है, समझ में आया, बोलो जब एक बार लोकेट नंबर आ जाता है। मैं आपको फिर बता दूं, किताबों में तो सबके नाम ऐसे लिखे हुए रहते हैं, बट आईपीएसी क्या कहता है कि आईपीएसी नाम कब होगा, ये ऐसा कब लिखा जा सकता है, जब पहले एक बार लोकेट नंबर आ जाए। ये नाम है, आईपीएसी नाम नहीं है। और हम क्या सीख रहे हैं, बोलो आईपीएसी नाम, बोलो बात समझ में। आई थिंक आपको एल्कोहल समझ में आया, बोलो वेरी इजी, और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर, नोट करोगे।
आया समझ में? बोलो ठीक है। अरे आईपीसी नाम एल्कोहल का वेरी इजी। ठीक है, इधर ध्यान देना। एक एग्जांपल और, नंबर 6। बताओ इसका नाम लिखना, क्या करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे किधर से करेंगे? मैंने बताया था, दादाजी हो और पिताजी हो, किसकी तरफ पहले देखोगे? रेस्पेक्ट। बोलो बात समझ में? ये हायर फंक्शनल ग्रुप है, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 और 3। अब बताओ ये फंक्शनल ग्रुप रहा कि प्रतिस्थापी समूह रहा? क्या लिखा जाएगा प्रीफिक्स? वही हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 1 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्सी कब काम में लेना समझ में आया? बोलो हाँ या ना? तेरा फंक्शनल ग्रुप का क्रम याद कराया मैंने, मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ गया होगा, जिंदगी भर भूलोगे तो नहीं। क्या बताया बोलो? कब से? हाँ मन में रखो, ठीक है। जरूरत होने पर अंजलि का यूज करना है, ठीक है, मतलब अंजलि वाली ट्रिक का यूज करना है, ठीक है। ओके, और समझे ही समझे? बोलो बात समझ में आए? पहले बताओ, आज मैंने 2 ग्रुप सिखाया एल्कोहल और, बट मैंने पैटर्न बताया कि हम सारे का कैसे आईपीएसी नेम सीखेंगे। बोलो बात समझ में आए? ओके।